किसान भाइयों, गन्ने की बुआई चालू हो गई हमारे वहाँ और आज है 26 जनवरी। हालांकि कुछ किसान भाइयों ने 2-3 दिन पहले ही बुआई कर दी। अभी जो हमारे वहाँ न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री है और अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री है। लेकिन अभी 4-5 दिन यदि बाद में देखें तो लगभग 25-26 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो जमाव जब होगा तो जमाव के टाइम तक टेम्परेचर 30-32 डिग्री तक हो जाएगा। क्योंकि गन्ने की जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के लगभग 10 से 12 दिन बाद ही गन्ने का जमाव होता है। पहले जड़ों का विकास होता है, जड़ों का फुटाव होता है, उसके बाद अंकुरण होना चालू होता है। लेकिन इस टाइम पर वैसे तो थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए, फरवरी से बुआई करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस टाइम पर भी बुआई कर दी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जमाव आपका थोड़ा लेट होगा लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि अब जो है जो इस टाइम पर बुआई किसान भाई थोड़ा पहले से कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि जड़ों का फुटाव पहले होगा और अंकुरण बाद में होगा। तो जितने अच्छे से जड़ों का फुटाव होगा उतना ही अंकुर जो निखरेगा वो मजबूत निकलेगा और फुटाव भी अच्छा होगा। अब इस टाइम पर जो किसान भाई गन्ने की बुआई कर रहे हैं हमारे वहाँ, वो क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। हालांकि इस खेत में जिसमें हम खड़े हैं इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, कौन सी गन्ने की वैरायटी बुआई की जा रही है, कैसे बुआई की जा रही है, हम चलिए दोस्तों इस पर पूरा विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर वो बताइएगा कि आप गन्ने की बुआई करना चाहते हो तो कौन सी वैरायटी बुआई करोगे और कब बुआई करोगे। उर्वरकें डाली जा रही हैं, उन उर्वरकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उर्वरक है वो कौन कौन सी हैं आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो आपको जो लाल दिखाई पड़ रहा है वो कीटनाशक है और कीटनाशक में ये फिप्रोनिल डाली गई। फिप्रोनिल 0.3% की जो है, अगर आप फिप्रोनिल डालते हो तो 1 एकड़ में आपको 8 से 10 किलोग्राम गन्ना बुआई के साथ में डालना पड़ेगा। दूसरी इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी साथ में डाल दिया गया है, ये है सागरिका। तो ग्रोथ प्रमोटर जो आपको डालना है 1 एकड़ में पूरा एक थैला पड़ जाएगा, 10 किलो का आता है। और इससे क्या होगा कि जड़ों का फुटाव बेहतर होगा और जितना अच्छा जड़ों का फुटाव होगा, जब आप पहली सिंचाई करोगे तो उस टाइम पर जो है कल्ले और ज़्यादा निकलना चालू होंगे। यानी बेहतर जड़ों का फुटाव, बेहतर विकास और कल्ले के फुटाव के लिए सागरिका जो है बुआई के साथ में उर्वरकों के साथ में मिला करके डाल देने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें डाला गया सल्फ़र 80%। हालांकि बुआई के टाइम सल्फ़र 80% या 90% कोई भी डाल दो, बेहतर रहता है कि आप 90% डालो, लेकिन 80% भी अच्छा काम कर जाता है। अब सल्फ़र इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि गन्ने में तरह तरह के फफूंद जनित बीमारियाँ फैलना चालू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप बुआई के टाइम पर सल्फ़र डाल देते हो तो फफूंद जनित रोग बीमारियां लगने से बच जाता है। अगर आप उपचारित नहीं करते हो तो ये फार्मूला आपको ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र जो है वो फंगस को रोकने का काम करता है। सागरिका यानी ग्रोथ प्रमोटर आपके जड़ों के विकास और ग्रोथ के काम आ जाएगा। फिप्रोनिल जो है दीमक और जो मिट्टी में और कीट होते हैं उनकी रोकथाम के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप कंपोस्ट डालते हो तो कंपोस्ट में सफ़ेद गिडार जो होता है उसका हमला हो सकता है, जो पौधे की आँख को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये फार्मूला काफ़ी बेटर है और इसका आप यूज कर सकते हो। डोज मैंने बता दिया है। अब इसको सबको आपस में मिक्स कर लिया गया और 12-32-16 जो उर्वरक है इसको 1 एकड़ में 80 से 100 किलोग्राम तक आप डाल सकते हो बुआई के टाइम, क्योंकि गन्ने में उर्वरक की डोज थोड़ी ज़्यादा रहती है तो 100 किलोग्राम तक जो है डाल सकते हो। तो किसान भाइयों डीएपी भी आप ले सकते हो, लेकिन एनपीके 12-32-16 इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की 12% मात्रा, फास्फोरस की 32% मात्रा और पोटास की 16% मात्रा मिल जाती है। अगर आप 100 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में डालते हो तो 12 किलोग्राम आपकी नाइट्रोजन बुआई के टाइम पहुंच जाएगी, इसके साथ में 32% फास्फोरस पहुंच जाएगी और 16% जो है वो आपकी 16 किलोग्राम आपकी इसमें पोटास पहुंच जाएगी, जो कि बुआई के टाइम पर काफ़ी पर्याप्त है। बहुत से किसान भाई बहुत डोज बढ़ाकर डालते हैं या बहुत कम डालते हैं, तो 75 से 100 किलोग्राम के बीच में आप अपने खेत के अनुसार डोज डाल सकते हो। 75 से 78 किलोग्राम अगर डालते हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन 100 किलोग्राम तक डाल देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूरिया को इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर बुआई कर रहे हैं तो इसलिए यूरिया नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि खेत में यदि नमी की बात करें तो खेत में नमी पर्याप्त है। और अगर यूरिया साथ में डाल देते तो जो टुकड़ा है गन्ने का, जो
बेड़ा पड़ा है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो उर्वरक जाएगी तो यूरिया क्या करेगी, ये आँख को ख़राब कर देती है। इसलिए जो नाइट्रोजन है वो इतनी पर्याप्त है कि जमाव अच्छे से हो जाए, और बाकी फुटाव आदि जब होगा तो जड़ों के विकास में उर्वरक काम अपना करने लगेगी। क्योंकि अगर यही अप्रैल महीना होता या मार्च का लास्ट महीना होता तो यूरिया डाल देने से क्या है कि नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती, तो थोड़ा वो नमी बनाए रखती है। तो लेकिन इस टाइम पर डालना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप पहली सिंचाई करोगे तो उस टाइम पर डाल सकते हो। गन्ने की बात कर लेते हैं। तो इसमें किसान भाइयों जो गन्ना है वो में 15-023 गन्ने की बुआई की गई है। और 15-023 गन्ना वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, पैदावार अच्छा दे देता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अगोला थोड़ा कम हो जाता है और वज़न अच्छा निकलता है। थोड़ा इसमें दिक्कत ये होती है, काफ़ी मुलायम गन्ना होता है, इसलिए गिरने का खतरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और सियार जो हैं, जंगली जानवर जो हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इसको खाते हैं। भी वैरायटी आपको मिल जाए, जो भी है आपके क्षेत्र के हिसाब से अच्छी हो, उसकी बुआई कर सकते हो। लेकिन जो मैंने उर्वरक की बुआई की बात करी है वो आप सेम तरीका अपना सकते हो। दोस्तों, आप अगर बुआई करना चाहते हो तो कौन सी वैरायटी की बुआई करोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।